पहचान नहीं रहे थे उसको, चेहरा देख के पहचान ले बना। अच्छा तो वो चलिए देखते कोई पहले से विवाद था? कैंपस में कहाँ हुआ बेटा? फॉर्म ले रहे थे हम, टीचर बार बार ढके थे, आगे लड़कियों की लाइन में दो में लगी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा जाना मेराज। किस क्लास में पढ़ते हो? बीकॉम फर्स्ट ईयर था। बीकॉम फर्स्ट ईयर। गाँव गया सर। आइए देख लो। आप आइडेंटिटी कार्ड या कुछ लाए हो? कैसे आ जाए? आइडेंटिटी कार्ड होगा वो दिया है। सर मेरे पास अच्छा आपके पास है? अच्छा ये पढ़ते हो ना, रेगुलर हो ना? अच्छा जो लड़के मार किए थे क्या नाम था? पाल लड़का नहीं था? सर वो उसके पीछे खड़ा था लाइन में। आइए देख लिया। उसको मार लगाया। हाँ सर। ये कहा कि धक्का क्यों दे रहे हो, तो वो गाली देने लगा। फिर वही पीछे वाला हाँ लड़का। तो वो गाली देने लगा। फिर कह रहा कि बाहर निकल, तो कोई बताओ। वो कहा, फिर ये बाहर निकला तो वही वो ऐसे कॉलर पकड़ के तुरंत हो गया दोनों में उसमें। फिर उसके बाद वो नाक फोड़ा, फिर नीचे तक जाके। तो क्या चाकू लिया था कोई? हथियार दूसरा हम देखे नहीं थे नीचे, लेकिन कुछ लिया था तभी न लगा उसको। क्या तो अंगूठी या तो कुछ लोहा टाइप का तो चुल्ला मारा। चुल्लवा तो नहीं है। कहें कि लोहे की चीज लगा है, लेकिन चाकू जैसा नहीं लग रहा है। चाकू नहीं है, वो लगता है स्टील का कुछ है, मारा। या जैसे अभी जैसे जानते हैं चाकू से लगता है तो घुसता है, ये तो मारेगा। स्टील का ऐसे करके ऐसे मारा ये मारा होगा। उसे कट गया है दो ये सर हमको लग रहा है बाइक का चाबी लगा। हाँ ये भी बात तो चाय भी मार दिया। बाइक का चाबी से भी होता है। प्रमाण पत्र 2-3 लड़कियों का भी लेना था, तो वो कह रहा था कि सबका ले लेंगे। तो 2-4 लोग सबका ले रहा था, तो वो पीछे से धक्का दिया। तो ये कहा कि धक्का क्यों दे रहे हो, तो कह रहा धक्का दे रहे हैं बे, तो ऐसे कहने लगा। फिर उसके बाद तुरंत गाली दिया, तो कह रहा कैसे गाली दे रहे हो, तो वो कह रहा कि बाहर निकलता बतावा। तुरंत वो बाहर निकला, तो बाहर में तो बाहर कहाँ? इधर ही से जैसे लाइन से कह रहा है कि बाहर लड़का स्कूल का ही तो है। हाँ वो तो बीकॉम फर्स्ट है, ईयर तो छात्र है। छात्र है तो, लेकिन वो गया है वही देखने गया है। कक्षाएं और बीएड और एमएड की कक्षाएं आज पठन पाठन स्थगित था, क्योंकि बड़ी परीक्षा होने के कारण से लगभग 4000 लड़कों का कुछ सेंटर भी बाहर से आ गया है बीसीए का। तो इन सब के परिस्थिति में आज शिक्षण कार्य स्थगित था। लेकिन बाद में हमारे यहाँ स्कॉलरशिप का इस समय फॉर्म का वेरिफिकेशन और उसके साथ साथ अटेंडेंस का एक फॉर्म होता है कि कितना परसेंट लड़का अटेंडेंस 75% था कि नहीं। उस फॉर्म के लिए वहाँ पे लाइन में खड़े थे बच्चे। तो हर बच्चों में रहता है कि ईगो की बात थी कि लाइन से एक क्यू में खड़े थे। क्यू में खड़े होने के बाद भी जो पीछे के बच्चे हैं आगे वाले बच्चे को कहने लगे कि हटो जल्दी से, हटो जल्दी से। तो जब उसको फॉर्म मिल जाएगा तभी हटेगा। उसी में पीछे का लड़का उसको थोड़ा सा कहा कि भाई हट जाओ, फिर हम देख लेते हैं। तो उसके बाद उसने जैसा कि बताया कि नीचे आया तो उसके साथ अब कुछ दुर्व्यवहार किया और हो सकता है धक्का मुक्की दिया, और उसके बाद अब और उसको थोड़ा सा चोट भी आई है, क्योंकि लगता है कोई वैसे या तो किसी गाड़ी के चाबी से या हाथ में कुछ पहना रहा होगा, उसी से लगता है। अब जो भी हो, अब उसको पुलिस तफ्तीश करेगी कि किस चीज़ से चोट लगी है उस दूसरे बच्चे को, जिसको 2-3 लड़के, और वो ट्रेस करना पुलिस का काम है। पुलिस वाले अपना उसको ट्रेस कर रहे हैं। सीसी फुटेज से वो चेक करने के बाद अपना जो होगा अपना देखेंगे। दोनों बच्चे क्या कॉलेज के? ये एक बच्चे को तो कॉलेज का है जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का है, जिसके चोट लगी है। अब दूसरा बच्चा हो सकता है कुछ 12:30 बजे तक तो हम लोग बिल्कुल गहन तलाशी हर चीज़ करते रहे, और परीक्षा बड़ी आज होने के कारण से कुछ बाहरी बच्चा हो सकता है आ गया हो कि फॉर्म का स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने के लिए गार्जियन के रूप में, या कोई अवांछनीय अगर तत्व ऐसे आ गए होंगे। तो अब उस समय वहाँ फीस काउंटर पे क्या हुआ, लेकिन इतना तो है कि अब उस बच्चे को तो हम नहीं बता पाएंगे कि वह बाहरी था कि हमारे महाविद्यालय का। अब यह जांच का विषय है
और जांच में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसका चेहरा तो सीसी फुटेज से चेक होने के बाद और वो पुलिस कार्रवाई कर रही है, और उसके बाद जैसा होगा फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल चोट उसको अनावश्यक कोई कहे कि किस चीज़ से मारा, इससे मारा, उससे मारा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो खुद उसका एब्डोमिनल एरिया पे लगी है, जो पीठ पे लगी, उसको देख के लग रहा है किसी पॉइंटेड चीज से मारा गया है। नहीं, वो तो ऐसा कोई शार्प ऑब्जेक्ट है उससे शार्प ऑब्जेक्ट से तो नहीं मारा गया है। अब ये तो मेडिकल का विषय है कि मेडिकल जब होगा उसका तो ये पता लग जाएगा कि किससे मारा है। हाथ से जो लिया हो, कभी कभी रिंग भी पहने रहते हैं, कभी चुल्ला भी हाथ में रहता है, तो हर तरह के छात्र हैं। अब किसी को हम इतना सघन तलाशी ली जाती है, उसके बावजूद भी अगर कोई आके इस तरह से अराजकता करे तो अब उसको तो हम संस्कार एक दिन में संस्कारित नहीं बना देंगे। ये सब तो घर से होता है। और अगर इतने में किसी बच्चे को BA पार्ट 1, BCom पार्ट 1, BSc पार्ट 1 के बच्चे अगर इस तरह से करते हैं किसी महाविद्यालय में, तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात होती है। और महाविद्यालय उसमें क्या कर सकता है, उनको भी तो सोचना चाहिए कि हम एक अपना घर का और परिवार का और साथ साथ महाविद्यालय का नाम जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता। और ये गलत है मारपीट करना, और मारपीट हुई थी। और कोई अब उसकी क्या मंशा थी, क्यों मारा, अब इस तो जांच का विषय है। कोई एप्लीकेशन दिया जा रहा कॉलेज की तरफ? कॉलेज की तरफ से एप्लीकेशन क्या, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमारे मुख्य अनुशासता प्रोफेसर हिमांशु सर भी बैठे हैं, प्रोक्टोरियल बोर्ड के सभी सदस्य हैं सम्मानित, और सभी लोग थे। और पुलिस चौकी को और थाना लाइन बाज़ार को भी अवगत करा दिया गया। वो लोग आए, सीसी फुटेज से उसका चेक किए और उसके लिए हैं और फिगर, और उस फिगर से अब पता लग जाएगा कि वो बच्चा है कौन जो मारा है। और मारने वाले को हम नहीं बता सकते कि वो हमारे छात्र है कि नहीं, क्योंकि जो मारा गया है उसके पास आइडेंटिटी कार्ड है और वह बोनाफाइड स्टूडेंट है। वह स्कॉलरशिप से संबंधित पत्रजात को काउंटर से ले रहा था, और काउंटर पे लाइन में वो पहले था, वो ले रहा था। बाद वाला लड़का जो था उसको असाल्ट किया। अब वो नीचे आके इधर उधर मारा 2-3 लड़कों के साथ मिल कर के। अब क्या हुआ उसके बाद तो वही बच्चा बता सकता है जिसको चोट लगी है। ये सर जो आरोपी छात्र है, जो फाइंडिंग होगी कि आरोपी है, वो यहाँ का स्टूडेंट होता है, तो उसको क्या खिलाफ क्या कार्रवाई? उसको एक्शन लेंगे, उसका एक्सपल्सन करेंगे। ऐसा है सर कि कोई भी कार्रवाई करने के पहले अगर ऐसी बातों को हमको नो एक्सक्यूज़, नो टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस पे हम चाहते हैं कि हमारे महाविद्यालय का कार्य हो, और होता भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई चीज़ होता है, लेकिन ठीक है, अराजकता हर जगह होती है। अगर ऐसे लोग को हम पनपने देंगे तो फिर महाविद्यालय तो चल चुका और चला चुके हैं। गेट चारों तरफ से बंद था, उसके बाद कैसे वो भाग गए? मारपीट करके? नहीं, मारपीट करके भाग नहीं गए। वो हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के प्रोफेसर वहाँ पे हरिओम त्रिपाठी जी थे, दोनों बच्चे भाग गए बाहर। अगर जो पहला जो मारा गया वो मारे, अगर वो पकड़ लिया होता और चिल्लाया होता तो हो सकता है उसको पकड़ा जा सकता था। भाग नहीं गए, गेट पे हो सकता है कि कुछ गया होगा, धीरे धीरे निकल गया। एक ही गेट से एंट्री है हमारे यहाँ जब कॉलेज आवर में, और कॉलेज आवर में एक ही गेट से एंट्री होने के बावजूद भी अगर कोई लड़का, क्योंकि आज बताए ना कि बड़ी परीक्षा होने के कारण से उसी समय परीक्षा छूटी है, और लगभग 4000 लड़कों की परीक्षा छूटेगी, तो आप जान ही रहे हैं कि वो तो ऐसा है नहीं कि किसी कतार में चल रहे हैं और 50 कमरे में परीक्षा हो रही है। तो इस तरह से 50 कमरे में परीक्षा होने के कारण से कोई किधर से लड़का आया, कोई किधर से आया, उसी में मिक्सअप हो गए। ऐसा नहीं।